तो दोस्तों क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? आज मैंने कहा थोड़ी सी ड्राइविंग भी करें और साथ आपको थोड़ा सा आयरलैंड का व्यू भी दिखाऊं मैं कि आयरलैंड कैसी जगह है। थोड़ी लाइफस्टाइल वीडियो भी हो जाएगी और उसके साथ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ लोगों ने पूछा भी है मुझसे। एक दो इम्पॉर्टेंट बातें मैं उसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा डबलिन 3 रेगुलेशन के हवाले से कि डबलिन 3 अगर आप पे लगी है तो उससे कैसे जान छुड़ानी है। दूसरी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गवर्नमेंट का दिया हुआ वकील अच्छा है सालम केस के लिए या प्राइवेट वकील जो है वो अच्छा है। अच्छा, अभी हम एक जगह स्टक हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से मैं क्रॉस हेवन जाऊँ। क्रॉस हेवन एक बड़ी खूबसूरत जगह है, मैं आपको वो दिखाना भी चाह रहा हूँ। थोड़ा सा आप उसका व्यू देखेंगे और आप ये भी देखेंगे यहाँ पर कैसे सूरत हाल होती है, गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, ट्रैफिक वगैरह, थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी देखें। तो खैर मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि डबलिन 3 जो है वो एक ऐसा डिसीजन है जिसमें बिलफर्ज आप किसी और कंट्री में थे पहले और आपने वहाँ पर असाइलम किया था, वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। तो सूरत में आपने फिंगरप्रिंट्स उनको दिए, तो उसके बाद आप वहाँ से मूव करके आयरलैंड आ गए और आपने यहाँ पर भी असाइलम कर दिया। तो उस सूरत में जब यहाँ पर आप असाइलम करते हैं तो वो आपके फिंगरप्रिंट्स चेक करते हैं। तो जब आपके फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर वो चेक करते हैं तो वो निकलते हैं, बिलफर्ज आप किसी और मुल्क में असाइलम करके आए थे तो उस मुल्क के निकलेंगे कि भाई आपने उस मुल्क में असाइलम किया था। ये एक यूरोडैक है, यूरोडैक का सिस्टम अब यूके मेरा ख्याल है इससे आउट हो चुका है, बट पूरे यूरोप में ये लागू है कि यूरोप में अगर आप कहीं पर थे तो वहाँ से अगर आपने आयरलैंड में आके असाइलम किया है तो सूरत में आपके फिंगरप्रिंट यूरोडैक से चेक करेंगे और अगर आपके फिंगरप्रिंट्स किसी दूसरे मुल्क में निकलेंगे तो ये फ़ौरन उस मुल्क से रब्ता करके आप पे डबलिन 3 की रेगुलेशन का डिसीजन लगा देंगे कि आपको उस मुल्क में ट्रांसफ़र किया जाए। अच्छा, ये ख़तरनाक है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि जब हम आए थे और यूके जो था वो बेसिकली यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, उस सूरत में ये हुआ था कि यूके से बहुत सारे लोग आए थे और यूके से आने वालों पे डबलिन 3 लग गई थी क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट्स वहाँ से निकल आए थे। तो उस सूरत में आयरलैंड की गवर्नमेंट ने उन सब पर डबलिन 3 लगा दी थी और उनका असाइलम का केस नहीं सुना था और कहा था कि भाई ये लोग जो हैं इन लोगों को ट्रांसफ़र किया जाए यूके, क्योंकि बेसिकली इन्होंने यूके में असाइलम किया था। तो वो उन लोगों के लिए बड़ा मसला बन गया था क्योंकि यूके में वो बेसिकली पहले ही अपने असाइलम केस रिजेक्ट करवा के आए थे। तो अगर उनको यूके ट्रांसफ़र करता है आयरलैंड तो उस सूरत में यूके ने उनको फ़ौरन डिपोर्ट कर देना था और वो सारे के सारे बेचारे या तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ से भी आए थे वहाँ पर उनका वापसी हो जानी थी। तो वो एक बड़ा मसला बन जाना था। तो अब डबलिन 3 जब आप पे लगती है तो इसे जान छुड़ाने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा लीगल लूप होल। मेरा बैकग्राउंड लॉ का है, पाकिस्तान का लॉ ग्रेजुएट, प्रैक्टिस भी की है पाकिस्तान में कुछ अर्सा। आयरलैंड में भाई हमारा लॉ नहीं चलता है, यहाँ पर आके हमें FE1 करना पड़ता है। तो खैर यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर रहा मैं, लेकिन बहरहाल मैं आपको लीगल लूप होल बताता हूँ कि आयरलैंड में अगर आप पे लग गया है डबलिन 3 तो लीगल एक तरीका तो ये है कि आप उस डबलिन 3 के डिसीजन को चैलेंज करें। अब अगर आपने उसको चैलेंज कर दिया तो उस सूरत में डबलिन 3 के डिसीजन पे कितना टाइम लगता है उसको डिसाइड होने में। आपने उसको चैलेंज कर दिया, अब कोर्ट कितना टाइम लेती है उसको हाँ करने में या ना करने में, वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर कुछ लोगों पे डबलिन 3 लगी थी, उस ग्रुप का केस सुप्रीम कोर्ट चला गया था और उनके पूरे ग्रुप को 5 साल लग गए थे सिर्फ डबलिन 3 डिसाइड होते होते। और 5 साल में उनके असाइलम केस की कोई बात नहीं हुई, सारी बात सिर्फ डबलिन ट्रांसफ़र केस पे हुई थी। और डबलिन ट्रांसफ़र का केस जब उतरा उसके बाद उनके असाइलम केस की बात शुरू हुई थी। तो 5 साल सिर्फ कोर्ट में लग गए थे। अच्छा, ये है एक तरीका कि आप उस डिसीजन को चैलेंज करें और कोर्ट में उसको जाके विन करें। मैंने भी ऐसे ही किया था, मुझे 2 साल लगे थे, मैंने कोर्ट से ये विन किया था। लेकिन कोर्ट का रास्ता लंबा है, ठीक है। कोर्ट का एक बड़ा लंबा रास्ता है कि जिसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। आप नहीं जानते कि आपको कितना टाइम लगेगा। हो सकता है आपको 2 साल लगे, हो सकता है आपको साल लगे, हो सकता है आपको 3 साल लगे। कुछ लोगों को जिस तरह 5 साल लगे इस तरह 5 साल भी लग सकते हैं। तो अब इसके एक मतलब इसका एक अल्टरनेटिव वे है
इससे जान छुड़ाने का डबलिन 3 से। ये उन लोगों के लिए है जो आयरलैंड में ऑलरेडी आ चुके हैं, असाइलम कर चुके हैं और उन पर डबलिन 3 लग गई हुई है। उन लोगों के लिए अब ये एक तरीकाकार है, एक लूप होल है जिसका बेनिफिट वो उठाएंगे। वो ये है कि डबलिन 3 जब आप पे लगती है तो उस सूरत में आपको आयरलैंड में ट्रांसफ़र करना होता है 6 मंथ के अंदर। मसलन आज आप पे डबलिन 3 लग गई है और आप पे उन्होंने कहा है कि आपको एक पेपर दे दिया है कि भाई आपको दूसरे मुल्क में हमने ट्रांसफ़र करना है और आपको अब दूसरे मुल्क में 6 महीने के अंदर अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। लिमिटेशन जो है, टाइम लिमिटेशन, आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र करने की आयरलैंड के पास वो 6 मंथ। अगर आयरलैंड आपको 6 मंथ के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे मुल्क में तो वेल एंड गुड। अदरवाइज वो इस चीज़ को एक्सटेंड करते हैं, बिलफर्ज वो आपको 6 महीने में ट्रांसफ़र नहीं कर पाए तो वो इस चीज़ को एक्सटेंड करते हैं 12 मंथ के लिए, यानी कि 6 मंथ फर्दर उसको एक्सटेंड करके 12 मंथ कर देते हैं। फिर उनको 12 मंथ के अंदर अंदर आपको करना होता है ट्रांसफ़र। और अगर वो 12 मंथ के अंदर भी आपको कर नहीं पाते ट्रांसफ़र तो फिर उनको 18 मंथ के अंदर अंदर आपको ट्रांसफ़र करना होता है आयरलैंड से दूसरे मुल्क में। अब 18 मंथ यानी कि टोटल 6 मंथ के 3 पीरियड है, 6 मंथ के 3 पीरियड हैं जिसके अंदर अंदर आपको आयरलैंड ने यहाँ से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र करना है। अगर 18 माह का पीरियड गुजर जाता है तो उसके बाद आयरलैंड आपको दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि लीगली अब टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है आपको ट्रांसफ़र करने का। अच्छा, अब मसला ये है कि 18 माह का टाइम कैसे गुजारें कि आपके 18 माह भी गुजर जाएं और आपको वो ट्रांसफ़र भी ना करें। अब ट्रिक ये है कि ये कैसे होगा। अब उसके लिए भाईजान जब आप असाइलम करते हैं आयरलैंड में तो आयरलैंड की गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट का अकोमोडेशन देती है जिसमें आप जाके रह रहे होते हैं और उसका एड्रेस भी उनके पास होता है। इसके अलावा उनको सारी आपकी इंफॉर्मेशन होती है कि आप कहाँ रह रहे हैं, आप किस रूम में हैं, आपका ब्लॉक नंबर क्या है, वो हर चीज़ उनको पता होती है। तो उस सूरत में आप बिल्कुल आयरिश गवर्नमेंट की जो है वो रहमो करम पे हैं, वो जब मर्जी आके आपको उठा के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उससे बचने का एक तरीका है कि आप जो गवर्नमेंट का दिया हुआ अकोमोडेशन है वहाँ से निकल जाएं और आप बाहर जाके प्राइवेटली रहें। और किसी अगर आप गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट ले रहे हैं, यहाँ पर जो लोग असाइलम लेते हैं तो उनको गवर्नमेंट 40 यूरो देती है पर वीक। तो अगर इस तरह का कोई बेनिफिट अगर आप ले रहे हैं गवर्नमेंट से तो वो लेना बंद कर दें, क्योंकि अगर आप वो बेनिफिट लेने के लिए वहाँ पर जाएंगे, क्या कहते हैं, अगर आप कोई बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो आपको देती है, मैंने कहा वीडियो साइड पे कर दूं क्योंकि व्यू नज़र नहीं था आ रहा, व्यू इस तरफ है सारा तो वीडियो मेरी उसके आगे आई हुई। तो खैर अब ये है कि अगर आप आयरलैंड से कोई बेनिफिट ले रहे हैं, अगर आप 40 यूरो पर वीक ले रहे हैं तो वो लेना बंद कर दें भाई, और ख़ुद कमा के खुद बाहर रहें और अपने खर्चे पे बाहर रहें। क्योंकि अगर आप आयरलैंड के खर्चे पे बाहर रहेंगे और आयरलैंड के वो पोस्ट ऑफिस से जाके पैसे लेते रहेंगे तो उनको पता होगा कि ये हमारे पैसे जो हैं ये बंदा किस पोस्ट ऑफिस से जाके ले रहा है, तो वहाँ से आपको पकड़ के आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 18 महीने के लिए आपने गवर्नमेंट की नज़रों से टोटली गायब होना है, और उससे गायब होने का तरीकाकार ये है कि प्राइवेटली रहें, बेनिफिट लेना बंद कर दें, कुछ ना लें, कुछ ना करें, ठीक है जी। और काम शाम करें, काम जो भी करें वो कैश इन हैंड करें, और अपनी इनकम यहाँ पर कैश इन हैंड पे काम मिल जाता है, ठीक है, वो काम करें, कैश इन हैंड का काम करें और गवर्नमेंट की नज़रों से दूर। 18 महीने के बाद दोबारा से गवर्नमेंट के पास जाएं, उनको बताएं कि जी मैं छुप गया था, मैं डर गया था, इस वजह से मैं जो है वो नहीं मतलब आपको बता सका कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो 18 महीने बाद जब आप गवर्नमेंट के पास जाके कोई भी बहाना करेंगे तो वो आपका केस शुरू कर देंगे, लेकिन डबलिन 3 आपके सर से उतर चुकी होगी। तो डबलिन 3 के 18 महीने लंबा टाइम ना समझे, ये बड़ा छोटा टाइम है। यहाँ पर लोगों को बड़ा टाइम लग गया डबलिन 3 से जान छुड़ाते छुड़ाते। तो डबलिन 3 के जो 18 महीने समझे कि ये पीनट्स हैं, इनको आप बाहर रह के गुजार लें। मेरे 2 जानने वाले, एक मेरा दोस्त और एक मेरा रिलेटिव, दोनों को मैंने ये मशवरा दिया था। मेरा लॉ का बैकग्राउंड है, लीगल मैंने लूप होल देख लिया था जब मैं इन चीज़ों को पढ़ रहा था। उस
टाइम पे जब मैंने ये अपने केस फाइल किए थे, तो उस टाइम पे जब मैंने ये किया था उस वक्त 18 महीने का मैंने टाइम पड़ा था और ये काम किया उन दोनों लोगों पे, मेरे एक दोस्त पे और मेरे एक रिलेटिव पे, दोनों पे ये काम किया, दोनों को मैंने मशवरा दिया, दोनों के पास आज आयरिश पेपर्स हैं। तो भाई ये एक तरीका है और देसी तरीका है, देसी लूपहोल है, देसी तो नहीं कहेंगे, बड़ा टेक्निकल तरीका है भाई। और इस टेक्निकल तरीके से आप अपनी इस डबलिन-3 से जान छुड़ा सकते हैं। अच्छा जी, और हम क्रॉस हेवन पहुंच रहे हैं। ये क्रॉस हेवन का समझ लें ये शुरू हो गया। ये सारा व्यू जो है क्रॉस हेवन का है। मुझे ये एरिया बहुत पसंद है। यहाँ पर पीछे वो विंड मिल्स भी आपको नज़र आ रही होंगी, तो यहाँ पर विंड मिल्स हैं, यहाँ पर कश्तियाँ हैं, यहाँ पर ये लेक है साथ। तो यहाँ का व्यू मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभी यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर पार्क करते हैं साइड पे और फिर मैं आपको बताता हूँ कि जी वकील कौन सा सही रहेगा। वो सामने आपको विंड मिल नज़र आ रही है और ये सामने आपको कश्तियाँ नज़र आ रही हैं पानी में। ठीक है जी, बड़ा खूबसूरत सा व्यू है यहाँ पर। यहाँ से आगे थोड़ा सा जाके क्रॉस हेवन से काफ़ी सारे बीचेस हैं आगे, तो 3-4 बल्कि 5-6 बीच हैं जो क्रॉस हेवन वाली साइड पे ही हैं। और आयरलैंड के इर्द गिर्द बीच ही बीच है बिल्कुल, क्योंकि आयरलैंड एक जजीरा है, तो बड़ा खूबसूरत, ख़ास तौर पर ये एरिया मुझे बड़ा पसंद है। तो अब कौन सा वकील किया जाए? अच्छा जी, वकील बाज़ लोग ये करते हैं कि जी प्राइवेटली उसको पैसे देते हैं और प्राइवेट पैसे दे के वकील करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि फ़ायदा किस में है, प्राइवेटली पैसे देने में या गवर्नमेंट जो लीगल एड बोर्ड का एक सिस्टम है उसके ज़रिए से करती है, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पर एक इदारा है लीगल एड बोर्ड, आप उसके पास जाते हैं और 10 यूरो देते हैं और एक फॉर्म वो आपको देते हैं जो आप फिल करते हैं और आप बताते हैं कि मुझे लीगल एड चाहिए। तो फिर अगर आपके पास दिन में कोई नाम हो किसी वकील का कि मुझे वो वकील चाहिए, तो वो आपको वो भी वकील दे देते हैं। अगर किसी वकील का नाम ना हो तो उस सूरत में वो आपको अपनी मर्ज़ी से कोई भी वकील दे देते हैं। तो दोनों सूरतों में आपको गवर्नमेंट वकील यानी कि देती है, आपके अपना रिकमेंड किया हुआ या मतलब उनका अपना रिकमेंड किया हुआ, अगर आपके दिन में कोई नाम ना हो तो उस सूरत में अब फ़ायदा किस चीज़ में है? गवर्नमेंट का जो दिया हुआ वकील है वो लेने में फ़ायदा है या प्राइवेटली किसी वकील को पैसे देने में फ़ायदा है? प्राइवेटली अगर आप किसी वकील को पैसे देते हैं तो ज़ाहिर बात है हज़ारों में लेते हैं यहाँ पर वकील, हज़ारों, थाउजेंड ऑफ यूरोज़, भाई काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो अगर आप ये करते हैं कि गवर्नमेंट के वकील करते हैं तो आपको सिर्फ 10 यूरो देने होते हैं और वो सारी फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट खुद पे करती है। तो मैं बताता हूँ बेनिफिट किस में है। बेनिफिट दोनों चीज़ों में सेम है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 2 वकीलों के साथ रहा अपने पर्सनल केस के लिए। एक वकील शॉन था और एक वकील सूजन डॉयल थी। सूजन डॉयल बहुत अच्छी वकील है, शॉन एक सीनियर वकील है जिसको लोग रिकमेंड करते थे। जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने पहले वो करवाया था लीगल एड बोर्ड से, लेकिन मसला ये था कि शॉन जो है वो उसको आपको ख़ुद लेके चलना पड़ता है। मैंने शॉन को अपने साथ लेके चला, ख़ुद केस लॉज उसे दिए जो उसने आगे भेजे, फॉरवर्ड किए, तो जिसकी वजह से मेरे केस में कुछ पेशरफ्त हुई मेरी फेवर में। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड लॉ का नहीं है और अगर आपके पास वेरी बात है इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी या स्टडी नहीं होगी तो आपको बिल्कुल कोई पता नहीं होगा कि आपको क्या फॉरवर्ड करना है, क्या नहीं देना, भेजना, क्या भेजना है कोर्ट को, क्या नहीं भेजना है। तो उस सूरत में आपको जो है एक ऐसा वकील चाहिए जो खुद से प्रोएक्टिव किस्म का वकील हो, जो खुद से कुछ आपके हवाले से आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके खुद से इनिशिएटिव लेके आपके लिए कुछ चीज़ें तैयार कर सके। यानी कि लीगल चीज़ें हैं, मैं कोई ऐसी चीज़ की बात नहीं कर रहा कि वो आपके लिए कोई फेक पेपर तैयार कर देगा, नहीं, आपके लिए कोई चीज़ें अगर रिक्वायर्ड होंगी आपकी सिचुएशन के मुताबिक तो वो तैयार कर देगा। तो यहाँ पर वकील है, उसको आप जो बताएंगे वही उसने आके जाके प्रेजेंट करना है। अब जो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकेगा वो अच्छा वकील होगा। लीगल एड बोर्ड को आप बता के अपनी मर्जी का वकील करवा सकते हैं। तो लीगल एड बोर्ड को अगर आपने किसी अच्छे वकील का नाम सुना है, आप डबलिन में हैं, तो वहाँ का देख लें कोई अच्छा वकील जो फेमस हो, वो करवा लें, वो आपको फ्री में पड़ जाएगा। अगर आपने किसी वकील का नाम नहीं सुना, वो उस सूरत में लीगल एड बोर्ड आपको कोई भी वकील देगा। तो भाई बेसिकली वकील पर डिपेंड करता है कि वो कैसा वकील है, कितना एक्टिव है, कितने अच्छे तरीके से आपका केस प्रेजेंट करता है, आपके केस में कोई चीज़ें कोर्ट को फॉरवर्ड करता है कि नहीं। मेरे मामले में मैंने शॉन को खुद केस भेजे थे तो उसने आगे फॉरवर्ड किए थे, तो उस सूरत में मेरी कुछ हुई थी। लेकिन सूजन डॉयल जो है वो आपको
केस को समझ के बड़े अच्छे तरीके से आपको मशवरा देती है। तो मैं सूजन डॉयल रिकमेंड करता हूँ, जितने भी लोग मेरे जानने वाले हैं यहाँ पर कोर्ट में, उनको सबको सूजन डॉयल के पास जाए। वो बहुत अच्छी वकील है, उसने बहुत सारे लोगों की डिपोर्टेशन भी रुकवाई हैं, बहुत सारे काम करवाए हैं। तो भाई दोनों सूरतों में वकील की अपनी कैपेबिलिटीज़ पे है। अगर आप प्राइवेटली वकील भी करेंगे या गवर्नमेंट का दिया वकील करेंगे, दोनों सूरतों में अगर वकील कैपेबल है, अगर वकील अच्छा है तो आपका केस अच्छे तरीके से करेगा। अगर वकील अच्छा नहीं है तो चाहे गवर्नमेंट का करें या ख़ुद हज़ारों यूरोस खर्च करें, दोनों सूरतों में रिज़ल्ट एक ही होगा। ठीक है, तो कोशिश करें किसी अच्छे वकील का पता करवा लें, लीगल एड बोर्ड के पास जाएं, उनको बताएं कि ये मैं वकील करवाना चाहता हूँ, वो उसको आपको हायर करके दे देंगे। तो सूरत में उसकी फ़ीसें वो गवर्नमेंट देगी और आप गवर्नमेंट के पैसों पे अपना केस कर रहे होंगे। गवर्नमेंट आपको रहने का भी खर्चा दे रही है, आपको अकोमोडेशन भी दे रही है, खाना भी दे रही है, आपको वकील भी दे रही है केस लड़ने के लिए। और गवर्नमेंट आपके लिए क्या करे बताएं? इतनी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो आपको फेवर नहीं देती, पाकिस्तानियों को तो इतनी फेवर भी नहीं मिलती। अभी आजकल प्राइसेस कहाँ पहुँच गई हैं पाकिस्तान में पेट्रोल्स की और सारी। तो खैर आयरलैंड की गवर्नमेंट जो है ऐसे लोगों के लिए, या यूरोपियन गवर्नमेंट जो है ऐसे लोगों के लिए प्राइवेट वकील करके दे रहे हैं जो बाहर से आगे असylum सीख कर रहे हैं। यानी कि ये अपने नॉन रेजिडेंट जो इनके शहरी भी नहीं है, जिनके पास सिटीजनशिप भी नहीं है, उन लोगों के लिए इतनी फेवर कर रहे हैं। तो अपने शहरियों के लिए कितनी फेवर करते होंगे। तो खैर ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एनीवे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन मैंने कहा कि दो बातें हो जाएं। एक तो डबलिन 3 रेगुलेशन के हवाले से कुछ लोग फंसे होंगे, उनको मिल जाए ये बात। दूसरा, प्राइवेट वकील करें या गवर्नमेंट का दिया हुआ करें, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उन लोगों के लिए कि जो asylum करके बैठे। ठीक है जनाब, बाकी थोड़ा बहुत आपको आज का मैंने व्यू भी दिखा दिया इधर उधर का। तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। कोई और एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आंसर करने हैं, तो जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा भाई मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। टाइम नहीं मिल रहा आजकल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें मेरी वीडियोस, ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनके किसी काम आए। यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जिनके ये वीडियोज़ आ सकती हैं। यहाँ पर एक आजकल सिटीजनशिप की स्कीम भी चल रही है जिसका बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ पर देसी ऐसे लोग हैं जो इलीगल रह रहे हैं, जिन बेचारों को ये भी नहीं पता कि गवर्नमेंट ने उन्हीं लोगों के लिए एक स्कीम अनाउंस की हुई है। तो वीडियोस शेयर करें और ये इन्फॉर्मेशन फैलाएं। और कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन फैलाएं ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ये इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है और इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से बहुत सारे लोग बहुत मार खाते हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ों में मैं फर्दर बात करूँगा आने वाले दिनों में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये आज की वीडियो शेयर करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो देसी अवाम रह रही है उन तक ये बातें पहुँचे। ये वीडियो शेयर करें, जिन लोगों तक पहुँचा सके, जिनके ये काम आ सके उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी अपना बेनिफिट ले सकें। और नेकी के काम में देर कैसी, सदका जारी है। ठीक है जी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर अपनी प्यार से और शफ़क़त से नवाजें। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।